जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। ठंडी ठंडी रात और क्या कहते हैं, वीकेंड है, जुमे का दिन है। मुबारक आप सबको, मुबारक भी, और अल्लाह ताला ये हफ्ता खैर खैरियत से गुजारे। तो आमीन। जी, मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, ये कोई खास टॉपिक या जिस पे आप चाहते हैं कि हम कंसंट्रेट करें, या उस पे मेडिटेट करें, या उस पे विजुअलाइज करें? जी, एनीथिंग। मैं कहूँ बिल्कुल कहें। कि हम मैं अपनी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि मेडिटेशन का हर पार्ट को मेरा ख्याल है थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन की जरूरत होती है। तो हम तो जो ओवरऑल जो काम कर रहे हैं वो हम अपने इनर पीस और अपनी सोल पे और अपने इनर पे ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी मेडिटेशन में ऐसी है जैसे कि हमारी आइस का मसला होता है, हमारे आइस को थोड़ा सा ये इसमें इस तरह की कोई एक्सरसाइज हो जिसमें हम इन पे फोकस करें कि हमारी आई साइट भी बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाए और ये हमारे जो उसके आई मसल्स हैं वो भी थोड़े से हमें स्ट्रांग हो, विजन हमारी सही हो। हम्म। वैसे तो इसके लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए, बट दिल की भी एक आंख होती है, ये बात ठीक है। तो अगर बंद आंखों से हम अपनी आई साइट पे फोकस कर सके, दैट विल एक ज्यादा अच्छा आइडिया है ना? बिल्कुल, श्री, बिल्कुल। क्या कहना चाहिए आप? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इसमें आईसाइट में 2 चीज़ें होती हैं। हाँ, हाँ। एक तो ये कि अगर हमें अपने करीब की इर्द-गिर्द की चीज़ें कुछ ऐसी हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड हैं, तो अल्लाह ताला कह रहा है थोड़ा कम कर लो बहन। हम्म, बहन कहाँ से आ गया? खैर बारत। और हम्म, दूसरा ये कि और या फिर दूर का विज़न हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना? दूर की होते हैं ना चश्मे लोग लगाते हैं। हाँ, वो लोग वो होते हैं जिनको फ्यूचर में देखने में या आगे देखने में दिक्कत हो रही होती है। हम्म, ये जो हमारे फिजिकल कंडीशंस हैं, इनका एक्चुअली हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट से बहुत ताल्लुक है। सही है। मतलब और उसकी वजह से जो है ये चीजें होती हैं, वरना और इसको मतलब मेरा बिलीफ हो सकता है ये, लेकिन मैंने खुद इसको देखा है कि जब मैं रिलैक्स्ड होती हूँ तो चश्मों के बगैर भी मुझे नजर आ रहा होता है। हम्म, और जब मैं थकी हुई होती हूँ या स्ट्रेस्ड होती हूँ तो इसके बगैर धुंधला दिखता है मुझे, दूर का दिखता है, लेकिन करीब में जो है मुझे दिक्कत होती है। सो हो जाए एज अ रिफॉर्मर, थोड़ी सी आदत होती है ना कीड़ेबाजी की, तो इसलिए फिर वो हर चीज अच्छी से अच्छी चाहिए, परफेक्शन। खुद भी अच्छे से अच्छा करना है, तो अल्लाह ताला जो है ना थोड़ा ईज ऑफ करा देता है इस तरह से, तो पता चल जाता है कि अल्लाह मियाँ वार्निंग दे जी, मतलब जी, हम रिफॉर्मर्स जो हैं परफेक्शनिस्ट भी हैं एक तरह से। तो और वो कहते हैं कि वो जो एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड भी होना जरूरी है। जब हेल्दी माइंड होगा तो ओवरऑल हर चीज हेल्दी होती चली जाएगी कि अगर आपके अंदर ये विश है या विल है कि आप अपने आप को हेल्दी रखें और एक्टिव रखें। ट्रू, सबसे बड़ी बात। रहे हैं। श्योर। अब मैं आपको करती हूँ म्यूट, ताकि आप खामोशी से मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें। जी। सो अपने इर्द गिर्द तन्हाई बना लें, अगर इर्द गिर्द कोई है तो उनको कह दीजिए कि 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल ना छेड़ा जाए आपको। ठीक। जस्ट रिलैक्स होके बैठ जाइए, कोई भी जगह जो आपको पसंद है, और कोई भी पोजीशन, लेट के, बैठ के, वट एवर हाउ यू लाइक, और रिलैक्स हो जाइए। ठीक है। देन क्लैस्प योर हैंड्स लाइक दिस। इसको गोद में रख लें, और टांगों को क्रॉस करके आलती पालती मारकर बैठ जाइए। ओके, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी? ओके, सो क्लोज योर आईज एंड कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। बिल्कुल अपनी सांस पे ध्यान देना शुरू कर दें। इनहेल एंड एक्सहेल।
Inhale and exhale. तरह से अपनी फोकस को अपने टांगों की तरफ लेके आइए और वहां से जितनी भी स्ट्रेस और टेंशन है उसको सांस के साथ बाहर निकालिए और एक नई सांस के साथ एक बेहतरीन हेल्दी हवा को अपने वजूद में इनहेल कर दीजिए और महसूस करें कि आपके जिस्म से बिल्कुल स्ट्रेस निकल रहा है। Inhale and exhale. डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने आप को सेंटर कीजिए, बिल्कुल सांस पे ध्यान, इधर उधर से हर किस्म का ध्यान आप खत्म करें, किसी चीज की तरफ तवज्जो ना दें, सिर्फ और सिर्फ सांस पे। Just concentrate on your breathing. Inhale and लंबी और गहरी सांस लें और सिर्फ सांस पे ध्यान दीजिए। अपने जिस्म को रिलैक्स करना शुरू करें, अपने टोस को, पाँव आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के ऊपर के हिस्से की तरफ आते जाइए, टांगों पे, घुटनों पे, थाइस पे, और रिलैक्स कीजिए इसको, हर सांस के साथ इसको रिलैक्स करें। महसूस कीजिए कि आपके जिस्म का हर हिस्सा और हर सांस के साथ रिलैक्स हो रहा है। Feel each part of your body becoming more and more relaxed with every breath. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. आज हम अपनी पर्सनालिटी की इंटेंशन सेटिंग करने जा रहे हैं। So set the intention to explore and gain insight into your personality. इस इरादे के साथ मेडिटेट करें और विजुअलाइज करें कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। अपनी यूनिक खसूसियात, ट्रेड्स और क्वालिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। दिल ही दिल में दोहराएं that I am ready and affirm to uncover my unique traits and qualities. लंबी और गहरी सांस लें और इस जुमले को बाहर बाहर दोहराएं।
और गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल अपनी सांस पे फोकस करें, इस इरादे के साथ कि आज आप अपने पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। Repeat it. I'm ready to explore and uncover my unique traits and qualities. Become. Authorize, focus. Focus on your breathing. Imagine yourself that you are standing in front of a full length mirror. आप एक full length mirror के सामने खड़े हैं। Imagine कीजिए। और इस मिरर के पास ये ताकत है कि ये आपको आपके इनर सेल्फ के बारे में बता सकता है। It can reveal various aspects of your personality. Observe your appearance. विजुलाइज कीजिए, और से देखिए खुद को। आप एक आईने के सामने खड़े हैं, एक फुल लेंथ आईने के सामने। देखिए खुद को, ऑब्जर्व कीजिए अपने फिजिकल अपीयरेंस को, कि आईना आपको क्या दिखा रहा है, आप कैसे नजर आ रहे हैं। एक फिजिकल अपीयरेंस को देखिए, अपने जिस्म को नोटिस करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, योर पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन। और से देखिए आपको उसमें क्या यूनिक ट्रेट्स नजर आ रहे हैं, क्या क्वालिटीज नजर आ रही हैं। कीप इन माइंड कि इस आईने के पास ये ताकत है कि वो आपकी इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है और आपकी पर्सनालिटी को रिवील करता है। अपने फिजिकल अपीयरेंस को देखिए, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन। जरा गौर से देखिए, क्या कोई ऐसा जेस्चर नजर आया, कोई भी मोमेंट नेचुरली एकदम से। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। दुनिया के सामने आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या आईना आपको वही दिखा रहा है जो आप दुनिया को दिखाते हैं।
लंबी और गहरी सांस लीजिए और गौर की करते रहिए अपने पोस्चर पर, बॉडी लैंग्वेज पर, आईने ने आपको क्या दिखाया आपके बारे में। एक्नॉलेज कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए उन क्वालिटीज को जो कि आपको महसूस हो रही है खुद को आईने में देखते हुए। ये बेहतरीन। थोड़ा सा खुद को एनालाइज कीजिए और जज करें। क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज भी हैं, खसूसियात हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, जो कि सिर्फ दिखावा है दुनिया के लिए, जिसे आप दिल से पसंद नहीं करते बट आप दुनिया को दिखाते हैं, या वो आप में मौजूद नहीं है बट यू प्रिटेंड इट। और कीजिए कि आपके सामने दो बॉक्सेस पड़े हैं। एक बॉक्स में वो तमाम क्वालिटीज डाल दीजिए वन बाय वन जो कि आपको पसंद है, आपको अच्छी लग रही हैं और जिसे आप प्रेजेंट करके भी खुश हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी को वाकई तकमील देती हैं। अब आ जाइए दूसरे डब्बे की तरफ। उस बॉक्स में उन ट्रेड्स को डाल दीजिए जो कि आपको लगता है कि दे आर नो मोर सर्विंग यू, उसका कोई फायदा नहीं है और वो आप पर बोझ है जिसे आप खामखा में लेके फिर रहे हैं। उसे अपने कंधे से उतार के फेंक दीजिए। बहुत गौर से उसको चुन के डालिए। वो ट्रेड्स जो कि अब और सर्विस के लिए काबिल नहीं, दे आर नो मोर लॉन्गर टू सर्व यू, यू डोंट वांट देम, यू डोंट वांट टू प्रिटेंड इट दुनिया के सामने, नहीं लाना चाहते इसको जिसमें दोहरापन है।
उस बॉक्स को उठाएं जिसमें वो ट्रेड्स हैं जो कि अब इस काबिल ही नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जाए, या उसे आपके जिस्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आहिस्ता से बढ़िए, सामने सीढ़ियों पर चढ़ के छत पे चढ़ जाइए, खुली फजा में। और उस डिब्बे को वहां से फेंक दें। वापस आए उसी तरह सीढ़ियों से उतरकर जैसे गए थे, और रिलैक्स होकर बैठ जाइए अपने उस जिस्म में जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिटीज मौजूद हैं जिसे आप अपनी पर्सनालिटी में देखना चाहते हैं, जिसे आप अपनी शख्सियत का हिस्सा समझते हैं। और सुकून से लंबी और गहरी सांसें लें। Inhale, फील करें उस खुशी को, उस एहसास को, एक नए जिस्म को, बेहतरीन क्वालिटीज ट्रेड्स के साथ, और हल्के जिस्म के साथ। आहिस्ता से अपने जिस्म को हरकत दीजिए, और व्हेन यू फील बेटर अपने हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रख लें, और अपने आंखों को आप खोल सकते हैं जब आपको लगे यू आर रेडी। जी, वेलकम बैक। जी, अब आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, और लाइक कुछ शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अपना तजर्बा। नॉट अलाउइंग मैंने अलाउ तो कर दिया। हो गया हो गया ओके। हो गया। जी, कुछ शेयर करना चाहेंगी? खामोशी है। सब म्यूटेड है ना, इसलिए। मैं ओके, कोई मैं अनम्यूट नहीं कर रहा। नहीं कर पा रहा। आई अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी आयशा, कैसे हैं? जज़ाकल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा रहा। वो हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन आज का कुछ इस आज सुबह में असल में मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें थिंकिंग बॉक्स था, और मैं उसी में सोच रही हाँ, थी कि क्या चीज किस तरह से करूं। आपने जब ये करवाया तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा जबरदस्त अपना आपको इस दिखा, बड़े स्मार्ट से प्यारे से, और जानबूझ के और मुस्कुराई, कॉन्शियसली मुस्कुराना शुरू किया कि हाँ सब अच्छा अच्छा चल रहा था। फिर जैसे ही आपने मतलब नेगेटिव ट्रेड्स की बात शुरू की और सब,
तो लिटरली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप अपने आप को भी अपने आप से नजर मिलाने के काबिल नहीं हो रहे होते। वो वाले अभी चीज दिखी, और जब आपने सब चीजें करवाई हो, वो सब लेकर मैं गई हूँ, तो एक जब वापस आई हूँ उसको फेंकने के बाद, तो हकीकतन बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, लाइट फील कर रही थी। और बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ है कि वो वाकई में वो सब चीजें जा चुकी हों और वो कभी वापस नहीं आएंगी। मैंने उन्हें खाई में फेंका है बाकायदा। जबरदस्त। या आप इसको रिकॉर्डेड मेडिटेशन है, इसको आप खुद से भी दोहरा सकती हैं, बार बार सुन भी सकती हैं, और इसको कंटिन्यू रखेंगी इस अमल को बार बार करने से तो डेफिनेटली असर करेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मैम गजाला में बोलूं? जी बिल्कुल, बोलें तुम भी। अच्छा, मेरे घर में कॉरिडोर में फुल लेंथ मिरर है ना, तो हम्म, मैं तो बस आती जाती उस रास्ते पे कभी ऐसे अपने आप को गौर से नहीं देखा। अभी मेडिटेशन के दौरान यकीन करें मैं फर्स्ट टाइम उसके सामने खड़ी हुई और सर से पांव तक अपने आप को देखा मेडिटेशन के दौरान, और सबसे पहले अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि शुक्र है अल्लाह ने सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक सारे अज़ा सारे ऑर्गन सलामत दिए हैं और रखे हैं अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया बहुत बहुत अदा किया, और वो सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस में बोलती रही जो अभी सेकंड थेरेपी में हमने शुरू किए हैं। तो उससे बहुत मुझे मजा आया, मैं काफी रिलैक्स हुई। फिर अच्छी क्वालिटीज में डालती गई फिर बुरी क्वालिटीज भी मैं डालती गई। हमारा ऊपर छत पे टेरेस है, हम अक्सर धूप के लिए वहां जाते, बस वहां तक मैं चढ़ के चली गई, और एक साइड पे खाली प्लॉट है, वहां मैंने बॉक्स को फेंक दिया ओए, हमसायों के मैं प्लॉट वाकई में फेंक दिया। नहीं नहीं, वो खाली है, उस पे फिलहाल लोग गंद वंद डालते, इधर उधर सारे घर है घर में सही नहीं है। फेंका। फिर जब मैं आई ना तो मुझे एक बात याद आई, मेरी फैमिली वाले मुझे कहते हैं तदब बड़ा बेर जुबैर ये। ठीक है, आप में से शायद ये बात किसी को पता ना हो, लेकिन मैं गजाला को शायद पता हो। बड़ा बेरा यहाँ पेशावर में एक गांव है, पेशावर से थोड़ा दूर, तो वहां पे एक बंदा रहता था, अभी भी है, उसका नाम जुबैर है। तो वो बंदा ये करता है कि अपने सारे काम छोड़ के पूरे गांव की खिदमत करता है, हर एक का काम करते है, हर एक की हेल्प करते है। तो यकीन करे मेरी बहनें, इवन मेरा हस्बैंड, मेरे भांजे भांजिया सब मुझे कहते हैं जानना द बड़ा बीर जुबैर जो करे, Like यानी that is the अपने काम key. छोड़ के दूसरों औरों के लिए सारे काम करना। पीपल तो मैं प्लीजर। ये सोच रही थी कि क्या ये अच्छी क्वालिटी है मेरी या ये बुरी क्वालिटी है। फिर मैंने मिरर के सामने खड़े होकर ये रियलाइज किया कि ये अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि मैं अल्लाह के बंदों की हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ, लेकिन इस सब में मैं खुद अपने आप को इग्नोर कर देती हूँ। तो ये फिर मेरी बुरी क्वालिटी थी, ये मेरे बुरे वाले बॉक्स में डाला कि इन सब में मुझे चाहिए मैं अपने लिए भी टाइम दूँ, वक्त पे सोना, वक्त बैलेंस पे और जागना, लिमिट। थोड़ा हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, तो मिरर ने मुझे ये सिखाया कि सिर्फ और लोग नहीं है, और भी हैं, लेकिन अपना आप भी तो है ना। जबरदस्त। तो ये बहुत ज्यादा मुझे आज मजा आया उस दिन, जो मैम शीरीन ने कहा था ना कि ऊपर ग्रीन हिल पर जाएं और वहां आग लगाएं और वो जलाएं, यकीन करें वो अभी तक मेरे जहन में, जो हर रात में सोती हूँ तो वो मैं रिपीट करती हूँ अपने साथ, और उसी तरह जाके, और मुझे मुझे नथिया गली का वो ग्रीन स्पॉट याद आता है। मैं अपने सोचो मैं वहां जाती हूँ, वहां आग लगी होती, मैं उसमें सब कुछ डाल देती हूँ। तो मुझे आज भी बहुत मजा आया, और मुझे उस दिन भी बहुत मजा जबरदस्त। आया। तो रोज आते, लेकिन ये तो मेरी बेस्ट मेडिटेशंस थी। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया। टू बोथ ऑफ असल यू। बात यह है कि बहुत मेडिटेशन के दौरान एक ऐसा मसला जिससे आप उलझे हुए फंसे हुए हैं वो आपके सामने आ जाता है। इस अमल से आपको ये बिल्कुल। पता चलता कि दूसरों की हम्म, मदद करना बिल्कुल अच्छा है, हकूकुल इबाद है और बिल्कुल अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाते हैं, बिल्कुल लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अब उस लिमिट से जब आप एक्सीड बिल्कुल। करके खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपका जिस्म भी अल्लाह ताला एग्जैक्टली, की अमानत है आपके पास, और उसकी भी बिल्कुल। वैसी ही खिदमत और इज्जत करनी है और ध्यान रखना है जिस तरह बाकी हम्म, लोगों का करते हैं। सो यहाँ बिल्कुल से ये बात वाज़ेह हुई कि हकूकुल इबाद अपनी जगह पे, लेकिन कहते हैं अपने आप के जो हकूक है अपने जिस्म के, उसको भी सही टाइम देना चाहिए। लेसन सही, लर्न, क्योंकि लेसन मेरी लर्न। डॉक्टर डेट ड्यू होती है ना, और मैं कहती हूँ नहीं इस वीकेंड नहीं, इस पे मैंने ये करना है, इस वीक नहीं, अगले वीक। अगले मुझ पे 2-3 महीने 4 महीने ऊपर हो जाते हैं, और वो मैं डॉक्टर के पास जा नहीं पाती, नुकसान क्योंकि मैं किसका? टाइम नहीं निकाल पाती हूँ।
तो यही तो मुझे मिरर ने दिखाया ना जबरदस्त। कि बॉक्स में ये वाली खूबी है कि खामी ये बॉक्स में डालो, बाहर फेंको, अपना भी ख्याल रखो। तो मुझे तो वाकई में बहुत मजा आया। थैंक यू और सो इसके मच, आप सो साथ नाइस साथ ऑफ यू। जर्नल भी बना सकते हैं खुद, क्योंकि जो मेडिटेशन हफ्ते में एक जी दफा होती है, उसमें जो आप सॉर्ट आउट जी करते हैं, जो निकलता है क्या अच्छा है क्या बुरा जी है जी। और आपके साथ, उसका आप एक जर्नल अपने लिए बना सकते हैं कि मुझे अब ये करना है और ये यही नहीं जो करना, पूरे हफ्ते उसको दोहरा सकते हैं। मैम, जी जी, मैम शीरीन वाली जो मेडिटेशन थी ना कि ऊपर जाए और जलाए, तो वो हम्म। दिन भर के जो मेरे गड़बड़ कुछ हुए होते तो मैं कागज पर लिख के उसमें डाल के जला देती हूँ। तो वही आपकी बात कि अपने लिए खुद से भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जब रात बेहतर। को सोती हूँ ना तो उस वीक वाले पूरे वीक के वो मैं सुनती हूँ। मैंने रात को भी आपकी प्रीवियस जो मेडिटेशन हुई थी तो वो मैं करते करते बस उसमें सो गई। जब आपने उसमें कहा ना कि अब आप आंखें खोल सकती है, प्रीवियस की बात कर रही हूँ, रात को सो, तो एकदम मेरी भी आंख खुल गई। मैंने कहा "है, मैं तो बीच में बिल्कुल सो गई थी" तो मैं तो वाकई में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अल्लाह आप शुक्रिया। लोगों को जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन थैंक यू। आमीन आमीन। जी, कोई किसी का कोई सवाल कुछ शेयर करना चाहें या कुछ कहना चाहें? या बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। सो ओवर टू यू शीरी, हमारे पास सरप्राइज क्या है इस हफ्ते का, और जो लेट है उनके लिए रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, दे कैन वॉच इट लेटर। जी, अभी भी नहीं हो रहा। हाँ जी, हो गया। नहीं हो गया, अब हो गया हम्म, जनाब। तो सरप्राइज ये है कि जब पोल्स हम लोगों ने किए, आप लोगों ने उसके ऊपर बढ़ चढ़ कर रिस्पॉन्ड किया, तो गजाला जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि न्यू ईयर के साथ ही, क्योंकि सबके इस वक्त शौक जोश और जज्बा जो है वो बढ़ा हुआ होता है, तो इस टाइम को आपके लिए मौसर बनाया जाए। तो 1 मंथ इंटेंसिव प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। नो इश्यूज सादिया, थैंक यू। सो 1 मंथ इंटेंसिव हम शुरू करने जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए इसमें इन्होंने एक मेजर डिस्काउंट रखा है। यानी कि हालांकि ये है प्रोग्राम 25,000 का, लेकिन अगर आप लोग एज अर्ली बर्ड्स ज्वाइन कर लेते हैं तो ये 20,000 का आपको हो सकता है, यानी 5,000 का आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। प्लस ये कि इसके अंदर हमारे 2 से 3 सेशंस होते हैं। 2 सेशंस इसलिए होते हैं कि एक रिलेटिवली हफ्ते के शुरू में और एक एंड में करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाए, और उसको फिर आप ने अप्लाई किया, कोई दिक्कत आई तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेहतर की जा सकती है, वो स्ट्रैटेजीज वगैरह आपके साथ शेयर किए जाएं। तो लाइव सेशंस होते हैं, यानी अभी तो आप एक सेशन ले रहे हैं ना आधे घंटे का, वो सेशंस फिर लंबे होते हैं, और उसमें फिर सीखने को भी बहुत मिलता है, और स्टेप बाय स्टेप हर हफ्ते की थीम्स हैं, तो इंटेंसिवली आप उसको कर सकते हैं। और फिर मजीद अगर किसी की कोई ज़रूरत होती है तो फिर उसमें मजीद बोनसेस और ऑफर कर दिए जाते हैं, बजाय इसके कि अभी से हम आपको बम्बार्ड कर दें कि ये भी है वो भी है। बात हमारी डेस्परेशन की नहीं है, बात ये कि आप लोगों को फायदा हो। आप लोगों ने ग्रुप्स में भी अंदाजा कर लिया होगा कि वी आर गिवर्स, कहते हैं चलें ये भी ले लें, इस तरह से भी कर लें, तो उसको आपके लिए जो बेनिफिशियल हो सकता है अ, वो हमने एक पैकेज बनाया। बाकी सादिया का फोन अगर वो अनम्यूट करके बता सकती हैं तो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। लास्ट ईयर हमने स्पेसिफिकली थीम प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर किया था इंटेंसिव, और उसके बाद एक और इन्होंने इंटेंसिव ज्वाइन किया था हमारे साथ 1 महीने का, जिसमें कि ओवरऑल लाइफ की 5 टॉपिक्स के ऊपर हमने किया था, जिसमें टाइम, वेल्थ बिल्डिंग, रिलेशनशिप्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्फ, ये सारे टॉपिक्स थे। बिल्कुल। और कुछ आप बताना चाहेंगी गजाला जी? हम्म। जो लोग अभी लाइव में उनको ये डिस्काउंट मिलेगा, और अगर जनवरी निकल गया तो ये 30,000 पे जाएगा, तो आप लोग सोच लें। ये
ये तो मैं खास दोस्तों के लिए जो हमसे मोहब्बत रखते हैं और चाहते हैं कि मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकें, और वो क्या कहते हैं ना, फास्ट ट्रैक इम्प्रूवमेंट, जो कि आपकी नब्ज पकड़ के और आपको साथ साथ लेके जाया जाए। तो सादिया हमारे साथ हैं। सादिया, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? क्योंकि सादिया तो हमारा इनक्रेडिबल यू में भी थी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। जी। जी, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मुझे तो मतलब एक इट वाज रियली टर्निंग पॉइंट फॉर मी, कि मतलब एक जो है ना मेरा न्यू जर्नी स्टार्ट हुआ। इवन कि मेरी फील्ड काफी हद तक चेंज हो गई, और जैसे माशा एक रास्ते से दूसरा रास्ता खुलता है। और ये सब मतलब आप लोगों के साथ मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, और फिर ये कि जैसे इंसान एक उस पे आ जाता है तो अल्लाह ताला जो है ना, लेकिन मतलब मैं सबको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। और आपको बहुत कुछ ऐसा अपने अंदर से निकालने का मौका मिलेगा जो मतलब मुझे लगता है कि हमने दफन किया हुआ होता है एक तरह से ना। और बहुत सारी खूबियाँ और सलाहियतें जो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम लोग उनको बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। तो वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छे से आप लोग डिस्कवर करवाते हैं हमसे। मतलब उसकी क्वेश्चन आंसर और फॉर्मेटिव प्रोग्राम का ऐसा होता है कि इंसान सोचने पे मजबूर होता है, और फिर जो है ना एक्शन ले लिया जाता है। और ये ज़ाहिर है लाइव प्रोग्राम से और एक सीक्वेंस के साथ जब होती हैं चीज़ें, तो जब बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि ज़रूर, जहाँ हम दूसरी चीज़ों पे, एक्सेसरीज पे, इतनी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो अपनी ज़ात पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। परफेक्टली सर, बिल्कुल। सादिया ने जब हमारे साथ ज्वाइन किया था तो शी इज एंथुसियास्टिक, राइट? और इनको बहुत कुछ करना आता है और बहुत सी चीजें थी, और कंफ्यूज थी कि मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूं। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। लेकिन जब वो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस में से गुजरी, तमाम स्ट्रेटजीज में से गुजरी, तो वो निखर के एक क्या कहते हैं ना, हीरा बन के निकला, कि जो उनकी स्ट्रेंथ्स थी और एक्सपर्टीज थी उसको उन्होंने खुद पहचाना कि ये चीजें हैं, और आई एम गोइंग विद दैट। और माशाल्लाह वो अपने कोचिंग सेशंस ले रही हैं, और उनके बाकायदा स्टूडेंट्स हैं, और बिजी रहती हैं, इसलिए कम नजर आती है। हमारे स्टूडेंट्स का ये है कि वो अपने सेशंस फिर उनके इतने बिजी हो जाते हैं कि वो फिर कम ही नजर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ उज़मा शकील हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी आगाज किया है अपनी कोचिंग का। निदा है, निदा मलिक, उन्होंने अपनी कोचिंग का आगाज कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह तैयबा आतिफ तो पहले से ही माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियतें हैं, और काफी बिजी हैं, होती हैं, लेकिन शी कंटिन्यूड विद अस। और मोहब्बत है आप सबकी। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।